हेलो दोस्तों, जोक्स चुटकुले के मज़ेदार चुटकुले के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। औरतें तो बस उम्र छुपाती हैं, मगर आदमी को तो गंजापन, सैलरी और यहाँ तक कि लड़कियों के फ़ोन नंबर भी छुपाने होते हैं। ट्रैफिक तो बड़े वाहनों के लिए होता है, बाइक वालों के लिए तो ट्रैफिक में स्टंट दिखाने का मौका होता है। धूम मचा ले, धूम मचा ले। पति बोला, कहाँ गई थी? पत्नी बोली, रक्तदान करने। पति बोला, पीते पीते ओवरफ्लो होने लगा है, जो अब बांटने भी लगी हो। शौचालय में स्मार्टफोन लेकर जाने से यह नुकसान होता है कि जो काम आप 5 मिनट में निपटा सकते हो उसे भी आधा घंटा लग जाता है। जनहित में जारी। मोह माया से बस कुत्ता ही मुक्त है, वह 2 करोड़ की गाड़ी पर 2 सेकंड में मूत कर चला जाता है। चूना नंबर 1, बाबू अब हम दोनों को सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। लड़का लड़की फेसबुक पर, लड़की सो नाइस डीपीआर। लड़का, सच्ची? लड़की, कितने हैंडसम हो तुम, मैंने आज तक इतना क्यूट बॉय ना देखा। लड़का, वाह थैंक्स, आपका नाम क्या है? लड़की, एंजल प्रिया। बाय, मेरा रिचार्ज आज खत्म हो जाएगा, 1 महीने बाद बात करती हूँ। लड़का, मैं हूँ ना, नंबर 2। तो दोस्तों क्या लगता है, अब रिचार्ज के बाद क्या लड़की लड़के से बात करेगी या लड़के को चूना लग गया? आज वो पुरानी फिल्मों वाले लड़की के बाप हमें क्यों नहीं मिलते, जो हमेशा बोलते थे, ये रहा ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। जोधपुर में रावण को दामाद मानते हैं क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर की रहने वाली थी। बाकी सब जगह दामाद को ही रावण मानते हैं। एक पुराने दोस्त को फोन किया, उसने नहीं उठाया। फिर मैंने उसे मैसेज भेजा कि प्रिया तेरा नंबर मांग रही थी। फिर उसने मुझे 50 बार फ़ोन किया, मैंने भी नहीं उठाया। ये नुस्खा आप भी आजमा सकते हो। जनहित में जारी। आधुनिक बहू आधुनिक सास के पैर छूते हुए बोली, सासू माँ आपको लाइक करती हूँ, आशीर्वाद दीजिए। सास बोली, सदा व्हाट्सएप पति भाव, फेसबुक नहाओ, इंस्टाग्राम फॉलो। 30 रुपए की भिंडी लाकर पड़ोसन को 20 रुपए में देता रहा, फिर भी बात नहीं बन रही थी। बाद में पता चला दूसरा पड़ोसी 10 रुपए में दे रहा था। कमबख्त, हर जगह कंपटीशन चल रहा है। सास बहू के सीरियल देखते हुए मैंने एक बात नोटिस की है कि जितनी बड़ी माथे पर बिंदी उतनी खतरनाक सास। एक बार की बात है, चंपक जी एक बनिए के यहाँ शादी में गए। शादी का पंडाल बड़ा भव्य था और उसमें अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पर रिश्तेदार और दूसरे पर दोस्त लिखा था। चंपक जी बड़े मज़े से दोस्त वाले दरवाजे से अंदर गए। आगे फिर 2 दरवाजे थे, एक पर महिला दूसरे पर पुरुष लिखा था। चंपक जी पुरुष वाले दरवाजे से अंदर गए, वहाँ भी 2 दरवाजे थे, एक पर गिफ्ट देने वाला और दूसरे पर बिना गिफ्ट देने वाला लिखा था। चंपक जी को हर बार अपनी मर्जी के दरवाजे से अंदर जाने में बड़ा मज़ा आ रहा था।
उसने ऐसा इंतजाम पहली बार देखा था। यह देख चंपक जी बिना गिफ्ट वाले दरवाजे से अंदर चले गए। जब अंदर जाकर देखा तो चंपक जी बाहर गली में खड़े थे और वहाँ लिखा था, शर्म तो आ नहीं रही होगी, बनिए की शादी और मुफ्त में रोटी खाएगा, जा जा बाहर जा और हवा मुफ्त में खा। कुछ लोग होटल में कोई खाने की चीज़ खाकर उसका व्हाट्सएप स्टेटस ऐसे लगाते हैं जैसे उनकी नज़र में बाकी लोग घर पर रेत और सीमेंट खाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, बीबी ने फर्जी आईडी बनाकर पति से चैटिंग शुरू की तो पति ने बताया कि रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं पर आपसी कोई मिली नहीं। परिणाम, तलाक का केस जारी है। नो 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 नो। भारतीय बसों में सीट भले ही खाली न हो पर कंडक्टर की नज़र में पूरी बस खाली रहती है और पीछे तरफ तो इतनी जगह रहती है कि पूरा शहर ही समा जाए। कंडक्टर बोलता है, हाँ आगे बढ़ो, पीछे बहुत जगह है। एक नए शोध से पता चला है कि शांति उसी घर में रहती है जहां पति पत्नी दोनों मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में तलाक के केस कम पाए जाने की वजह भी इसी शोध से निकल कर आए। बंद दुकान के शटर पर लिखा था, ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। कॉल किया तो आगे वाला बोला, भाई शटर ऊपर करके अंदर आ जा। ऐसा अपने भारत के अलावा और कहाँ देखने को मिलता है भाई। किसी को उधार दो, फिर उधारी के बाद उसके जीवन में आ रही समस्याओं की जानकारी फ्री में पाओ। दुनियादारी का फर्क तब समझ में आया जब एक कुंवारे के दरवाजे पर लिखा देखा, स्वीट होम, और शादीशुदा के दरवाजे पर ओम शांति ओम। बच्चा स्कूल टेस्ट में फेल होकर घर आया। पापा बोले, नालायक, आज से मुझे पापा मत कहना। बच्चा बोला, हद हो गई, आखिर स्कूल टेस्ट ही तो था, कोई डीएनए टेस्ट थोड़े ही था। बाप बेहोश। मैंने पूछा, तुम्हारे अंदर तमीज है? मैंने कहा, हाँ है। वह बोला, सबूत दो। मैंने 2 थप्पड़ मारकर सारी बोल दिया, बात खत्म। एक शराबी के दिल की बात। वैसे तो हम ज़्यादा पीते नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा हो भी जाए तो हमें नशा होता नहीं, और नशा हो भी जाए तो हम नाले में गिरते नहीं, और अगर नाले में गिर भी जाएं तो कुत्ते हमें चाटते नहीं, और अगर कुत्ते चाट भी लें तो हमें कौन सा पता चलता है। शादीशुदा जिंदगी जम्मू कश्मीर जैसी होती है, देखने में सुंदर दिखती है मगर लड़ाई और हमले का खतरा 24 घंटे बना रहता है। महिलाओं की नई समस्या, समझ नहीं आ रहा अपना बच्चा ज्यादा तंग कर रहा या सास का। मरने से पहले पत्नी अपने पति से बोली, मैं जा रही हूँ, अब हम स्वर्ग में मिलेंगे। उसी दिन से पति दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा, कुल मिलाकर दुनिया के सारे बुरे काम करने लगा। उसका बस एक ही कहना था कि कुछ भी हो जाए स्वर्ग नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। जैसलमेर से बीकानेर बस रूट पर बीच में एक बड़ा सा गांव है जिसका नाम है नाचने, जिसे नाचने कहते हैं। वहाँ से बस आती है तो लोग कहते हैं कि नाचने वाली बस आ गई। कंडक्टर भी बस रुकते ही चिल्लाता है, नाचने वाली सवारियाँ उतर जाएं, बस आगे जाएगी।
इमरजेंसी में एक नौजवान अधिकारी जैसलमेर आया। रात बहुत हो चुकी थी। वो सीधा थाने पहुंचा और पूछा, थानेदार साहब कहाँ हैं? सिपाही ने जवाब दिया, थानेदार साहब नाचने गए हैं। अफसर का माथा ठनका। उसने फिर पूछा, डिप्टी साहब कहाँ हैं? सिपाही ने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर डिप्टी साहब भी नाचने गए हैं। अफसर को लगा सिपाही अफीम के नशे में है। उसने एसपी के निवास पर फ़ोन किया। एसपी साहब, जवाब मिला, नाचने गए हैं। अफसर बोला, लेकिन नाचने कहाँ गए हैं, यह तो बताइए। फिर जवाब मिला, बताया ना, नाचने गए हैं, सुबह तक आ जाएंगे। अफसर ने कलेक्टर के घर फ़ोन लगाया। वहाँ से भी वही जवाब मिला, साहब तो नाचने गए हैं। अब अफसर का दिमाग खराब हो गया। ये क्या हो रहा है इस सीमावर्ती ज़िले में, और वो भी इमरजेंसी में? पास खड़ा मुंशी ध्यान से ये सब सुन रहा था। वो बोला, साहब बात ऐसी है कि मुंबई से आज कोई मिनिस्टर साहब नाचने आए हैं, इसलिए सब अफसर लोग भी नाचने गए हैं। ये सुन वो अफसर भी पागलों की तरह नाचते नाचते बेहोश हो गया।